पूर्वांचल, जिसे माफियाओं की धरती कहा जाता है, जिसकी मिट्टी से खून और बारूद की सुगंध आती है, और इसी मिट्टी में जन्मा एक ऐसा शख्स जिसे बचाने के लिए दो सीएम आपस में भिड़ गए। जिस माफिया को मुलायम सिंह यादव खुद हेलीकॉप्टर में साथ बैठाकर पुलिस से दूर ले गए, जिसने खुले मन से कहा था कि इलाके में किसी ठाकुर को पनपने नहीं दूंगा। आज के इस शो में बात उस माफिया की जिससे सूबे के मुख्यमंत्री भी सलाह लेते थे। खून से खादी तक के सफर में आज हम जानेंगे पूर्वांचल के बाहुबली कालीन भैया के नाम से मशहूर विजय मिश्रा की कहानी। विजय मिश्रा की कहानी की शुरुआत प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के कपटिया गांव से होती है। यहाँ 7 सितंबर 1957 के दिन एक गरीब मजदूर रामदेव मिश्रा के घर विजय ने जन्म लिया। घर में गरीबी थी, पिता दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। बावजूद इसके पिता ने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया और धीरे धीरे विजय पढ़ाई में आगे बढ़ा। विजय का दिमाग तेज दौड़ता था, जिससे उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे। साल 1976 में हंडिया डिग्री कॉलेज से विजय ने बीए की पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने लगा। लेकिन जेब हमेशा खाली रही और तंगी ने उसके रास्ते रोक दिए। इन्हीं हालातों के चलते विजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने गांव परिवार की दहलीज लांघी और 1978 में भदोही जा पहुंचा। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक कालीन एक्सपोर्टर अब्बू से हुई, जिसने विजय को नौकरी पर रख लिया। वहाँ पर विजय का काम आसान नहीं था, उसे लोगों से बकाया वसूलना पड़ता था। लेकिन विजय का दिमाग तेज था और यहाँ पर वह काम निकालने में माहिर साबित हुआ। वह लेन देन के खेल में इतना माहिर हो गया कि किसी से वसूली के लिए मारपीट करनी पड़े तो भी कभी पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे उसके नाम की धाक इलाके में बैठने लगी और कालीन कारोबारियों की दुनिया से जुड़ते हुए वह अपराध की दुनिया में भी कदम रख बैठा। यही वह दौर था जब लोग विजय मिश्रा को कालीन भैया कहने लगे। साल 1980 में बसपा सरकार के मंत्री रंगनाथ मिश्रा के बड़े भाई डॉक्टर धरणीधरन मिश्रा की हत्या हुई और इसका सीधा आरोप विजय मिश्रा पर लगा। कहा गया कि बुर्का पहनकर आए बदमाशों ने कत्ल किया और इसके पीछे विजय का हाथ था। हालांकि मामले को कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही दबा दिया गया, क्योंकि उस समय तक विजय की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि लोग उसके खिलाफ खड़े होने से डरते थे। तो ये थी विजय मिश्रा के माफिया बनने की कहानी। अब आइए जानते हैं कि कैसे कालीन भैया के नाम से मशहूर विजय मिश्रा ने अपनी धाक राजनीति में जमाई और क्या थी वो मुलायम सिंह की शर्त जिसे पूरी कर विजय मिश्रा माननी की कुर्सी पर बैठा। जिस कालीन एक्सपोर्टर अब्बू के साथ विजय मिश्रा काम करता था, उसका वहां के लोकल नेताओं के साथ अच्छा संबंध था और इन्हीं राजनीतिक संबंधों का फायदा विजय को भी मिलने लगा। उसने पेट्रोल पंप खोला और कारोबार के साथ नेताओं के भी करीब पहुंचने लगा। लेकिन इसके पहले से ही भदोही की राजनीति में ठाकुर उदयभान सिंह का दबदबा था। ठाकुरों का असर इतना था कि ब्राह्मण नेताओं को चुनौती देने वाला कोई चेहरा चाहिए था। विजय ने इस मौके को पहचाना और उसका पूरा फायदा उठाया। एक जनसभा के दौरान विजय ने खुले मंच से ललकारते हुए कहा कि अगर ब्राह्मण समाज उसका साथ देगा तो इलाके में किसी ठाकुर को वो पनपने नहीं देगा। जिसके बाद यह ललकार असरदार साबित हुई और ब्राह्मण राजनीति में विजय मिश्रा का नाम गूंजने लगा। इसके कुछ ही समय बाद 1982 में कांग्रेस के बड़े नेता कमलापत त्रिपाठी से विजय का संपर्क हुआ। विजय ने उनसे मदद मांगी और बताया कि ठाकुर उसके कारोबार को रोकते हैं, ट्रकों से पैसा वसूलते हैं। जिसके बाद कमला बाबा ने उसे संरक्षण दिया और विजय कांग्रेस की राजनीति से जुड़ गया। 1990 में कमला बाबा ने विजय को भदोही के डी ब्लॉक से टिकट दिलवाया और चुनाव के नतीजों ने विजय की किस्मत बदल दी। धमाकेदार जीत के बाद वह ब्लॉक प्रमुख बन गया। यह विजय की पहली राजनीतिक जीत थी और यहीं से राजनीति में उसका सफर शुरू हुआ। लेकिन राजनीति में आने के बावजूद भी विजय अपराध से दूर नहीं था। ठाकुर उदयभान सिंह से उसकी ग्रंजिश और गहरी हो चुकी थी। आए दिन दोनों गुटों में झगड़े होते और सड़कें खून से लाल हो जाती। आखिरकार 1999 में हालात ऐसे बने कि भदोही के गोपीगंज मिर्जापुर तिराहे पर 3 ब्राह्मण नेताओं वकील शुक्ल, देवीशंकर दुबे और शेषमणि दुबे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसका आरोप सीधे उदयभान सिंह पर लगा और इस घटना ने विजय को वरदान की तरह रास्ता दिया। उदयभान जेल चला गया और भदोही में विजय का एक छत्र राज स्थापित हो गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की नज़र विजय पर पड़ी। उन्होंने विजय को लखनऊ बुलाया और पहली बार उसकी ताकत का इस्तेमाल करवाया। विजय ने भदोही के जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकरण यादव को हराया और मुलायम का विश्वास जीत लिया। यही विश्वास 2002 के विधानसभा चुनाव में टिकट में बदल गया।
मुलायम ने विजय को ज्ञानपुर सीट से प्रत्याशी बनाया और साथ ही शर्त रखी कि हंडिया और मिर्जापुर की सीटें भी जिता कर देंगे। विजय ने चुनौती स्वीकार की और नतीजों में तीनों सीटें जीत ली। इस तरह पहली बार कालीन भैया विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद विजय की हैसियत और बढ़ गई। लोग उसके बंगले पर शिकायत लेकर आते और वो अफसरों को फोन पर आदेश देता। जमीनी विवाद हो या घरेलू हिंसा, सबके सब मामले वही निपटा दिए जाते। बताया जाता है कि विजय मिश्रा के दिमाग में 1500 से ज्यादा लोगों के नंबर याद थे। कोई भी कॉल करता तो वो सीधा उसका नाम लेकर उससे बात करते। 2005 तक विजय पर 20 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन इसका उसकी सत्ता और उसके बाहुबल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपनी पत्नी रामलली को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया और प्रयागराज में एक आलीशान कोठी बना ली। फिर आया साल 2009 का वो दौर जब प्रदेश में मायावती की सरकार थी। कहते हैं भदोही उपचुनाव के दौरान मायावती विजय मिश्रा को बसपा में लाना चाहती थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ही बसपा सरकार ने विजय मिश्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगा दी। कहा जाता है कि एक रोज मुलायम सिंह पास ही जनसभा कर रहे थे, विजय पुलिस से बचते हुए उनकी सभा में पहुंच गया और स्टेज पर पहुंचकर बड़े ही फिल्मी अंदाज में मुलायम सिंह से मदद मांगी। विजय मिश्रा ने कहा, आपको मेरी पत्नी के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। जिसके बाद मुलायम सिंह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि जिसकी हिम्मत हो पकड़ के दिखाए। इसके बाद वो विजय मिश्रा को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से उड़ गए और पुलिस देखती रही। यह नज़ारा पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबल और नेता के रिश्ते की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। लेकिन यही विजय मिश्रा बाद में उस हमले का आरोपी बना जिसमें प्रयागराज के कद्दावर नेता नंद गोपाल गुप्ता नंदी को निशाना बनाया गया। विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या के 9, रेप के 2, हत्या की कोशिश के 8 और गैंगस्टर एक्ट के 3 केस दर्ज हुए। अकेले भदोही में 50 मामले, प्रयागराज में 27, मिर्जापुर, वाराणसी, मेरठ और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल तक में उनके नाम पर केस दर्ज हैं। फिर आया साल 2020 जब एक महिला गायिका ने विजय पर रेप का आरोप लगाया। उसने कहा कि 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने उसे बुलाया और हथियार के बल पर रेप किया। आरोप तो यह भी लगे कि बेटे और पोते ने भी रास्ते में उसका शोषण किया। आखिरकार भदोही की MP MLA कोर्ट ने केस की सुनवाई की और 2023 में विजय मिश्रा को दोषी करार देकर 15 साल की सजा सुना दी। लेकिन इस मामले से उसके बेटे और पोते बरी हो गए, लेकिन विजय मिश्रा सलाखों के पीछे चला गया। यह वही विजय मिश्रा है जिसे जनता माननी कहकर बुलाती थी, जिसे मुख्यमंत्री अपने सलाहकार की तरह मानते थे और जिसकी दहशत भदोही से लेकर प्रयागराज तक कायम थी। लेकिन अब वही शख्स एक रेपिस्ट के तौर पर जेल में सजा भुगत रहा है। तो यह थी कालीन भैया के नाम से मशहूर विजय मिश्रा की कहानी। एक ऐसा बाहुबली जिसकी हनक कभी सूबे के मुख्यमंत्री को झुकने पर मजबूर करती थी। खून से खादी तक के सफर में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खूनी खादी के साथ।